फ्रेंड्स, भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी अनिश्चितता और रेगुलेटरी अस्पष्टता के बीच केंद्र सरकार अब एक बड़ा और निर्णायक ढांचा लागू करने की तैयारी में है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत सरकार न केवल विस्तृत नियमों को अंतिम रूप देने जा रही है, बल्कि इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि OGAI की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। यह कदम भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को पहली बार एक केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड, संरचित और सख्त कानूनी ढांचे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रोगा के तहत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को स्पष्ट और कानूनी रूप से नियंत्रित करने के लिए गेम्स का एक संरचित क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार किया है, जिसे यह तय किया जा सकेगा कि कौन सा गेम वैध है और कौन सा प्रतिबंधित श्रेणी में है। इस कानून के अनुसार ऑनलाइन गेम्स को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, ऑनलाइन सोशल गेम्स, दूसरा ई स्पोर्ट्स और तीसरा ऑनलाइन मनी गेमिंग। और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम और कानूनी स्थिति भी निर्धारित की गई है। सबसे पहले आते हैं ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें यूजर्स किसी भी प्रकार का पैसा दांव पर नहीं लगाते और न ही उन्हें जीतने पर कोई आर्थिक लाभ मिलता है। यह गेम्स मुख्य रूप से मनोरंजन, स्किल डेवलपमेंट या सोशल इंटरेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कैजुअल मोबाइल गेम्स, मल्टीप्लेयर सोशल गेम्स या सब्सक्रिप्शन आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म। प्रोगा के नए नियमों के तहत इन गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह वैकल्पिक यानी कि वॉलंटरी कर दिया गया है, जिससे डेवलपर्स पर अनुपालन का बोझ कम हो और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। हालांकि यदि कोई सोशल गेम्स अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की मौद्रिक गतिविधि यानी कि मॉनेटरी गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसे पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि अगर कोई सोशल गेम्स के रूप में रजिस्टर्ड होता है और बाद में पाया जाता है कि अगर उस प्लेटफॉर्म पर पैसे दांव पर लगाए जा रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को सोशल से फिर RMG के अंतर्गत कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी है ई स्पोर्ट्स की, जिसे सरकार ने एक अलग और विशेष कैटेगरी के रूप में मान्यता दी है। ई स्पोर्ट्स वे गेम होते हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव होते हैं और जिन्हें एक खेल, एक टूर्नामेंट या फिर कहूं तो एक स्पोर्टिंग इवेंट के रूप में आयोजित किया जाता है। इनमें खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता होती है और कई मामलों में प्राइज मनी भी दी जाती है, लेकिन यह तभी वैध मानी जाएगी जब वह प्रतियोगिता एक मान्यता प्राप्त ई स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में आयोजित हो। इस कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स के नाम पर जुए या सट्टेबाजी को बढ़ावा न दे। अगर किसी ई स्पोर्ट्स गेम की संरचना में पैसे का दाव या चांस बेस्ड एलिमेंट पाया जाता है, तो उसे मनी गेमिंग की श्रेणी में डाला जा सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिसे हम RMG के नाम से जानते हैं, जिसमें यूजर्स पैसे लगाकर किसी परिणाम पर दांव लगाते हैं और जीतने पर आर्थिक लाभ करते हैं। प्रोगा के तहत इस प्रकार की गेमिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है और इन रूल्स में भी वे सभी गेम्स शामिल हैं जिनमें स्टेक या वेगर का तत्व मौजूद होता है, चाहे वे स्किल बेस्ड होने का दावा करें या फिर चांस बेस्ड का। सरकार का मानना है कि इस प्रकार की गेमिंग में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय नुकसान का जोखिम अधिक होता है, इसलिए इसे सख्ती से नियंत्रण करने के बजाय सीधे प्रतिबंधित किया गया है। अब इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि OGAI की, जिसे यह अधिकार दिया गया है कि वह अंतिम रूप से यह तय करे कि कोई गेम किस श्रेणी में आता है, यानी कि सोशल गेम्स में, ई स्पोर्ट्स में या RMG में। यदि किसी गेम को लेकर विवाद होता है, जैसे कि वह स्किल बेस्ड है या चांस बेस्ड, तो OGAI जांच करके उसका वर्गीकरण तय करेगा और उसका निर्णय जो है वह फाइनल माना जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा OGAI समय समय पर
गाइडलाइंस जारी करेगा और प्लेटफॉर्म्स को यह निर्देश देगा कि वे अपने गेम्स को किस तरह डिजाइन और ऑपरेट करें ताकि वे कानून के अनुरूप रहे। इस क्लासिफिकेशन और गेमिंग अथॉरिटी के स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि पहले जो कानूनी अस्पष्टता थी, जहां अलग अलग राज्यों और अदालतों के अलग अलग फैसलों के कारण यह तय करना मुश्किल होता था कि कौन सा गेम वैध है, उसे खत्म किया जा सके। अब एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के तहत पूरे देश में एक समान नियम लागू होंगे, जिससे कंपनियों और यूजर्स दोनों को स्पष्टता मिलेगी। अच्छा, ओजीआई को एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण यानी कि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि ओजीएआई को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी और यह केवल एक सलाहकारी निकाय नहीं होगा, बल्कि एक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगा। ओजीएआई के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति या कंपनी को समन भेज सके, दस्तावेजों की जांच कर सके और औपचारिक जांच प्रक्रिया चला सके। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यह प्राधिकरण यह तय करेगा कि कोई गेम किस श्रेणी में आता है, सोशल, ई स्पोर्ट्स या मनी गेमिंग। इसके अलावा ओजीएआई को प्रवर्तन और जांच के व्यापक अधिकार भी दिए जाएंगे, जिससे यह केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उनके प्रभावी एग्जीक्यूशन को भी सुनिश्चित करेगा। यदि किसी प्लेटफॉर्म पर यह संदेह होता है कि वह छुपकर मनी बेटिंग या अवैध सट्टेबाजी कर रहा है तो ओजीएआई उस पर जांच शुरू कर सकेगा। इतना ही नहीं, यह प्राधिकरण बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को निर्देश देकर संदिग्ध लेन देन को रोक सकता है, गैर कानूनी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकता है और आपत्तिजनक या प्रतिबंधित कंटेंट को हटाने के आदेश भी जारी कर सकता है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार अब इस सेक्टर को केवल एक डिजिटल एंटरटेनमेंट क्षेत्र नहीं बल्कि एक संवेदनशील आर्थिक गतिविधि के रूप में देख रही है। इसके अलावा ओजीआई के तहत एक नेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा, जिसे नेशनल रजिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम में केवल उन्हीं गेम्स और प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। प्रत्येक रजिस्टर्ड गेम को 5 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके बाद उसे नवीनीकरण कराना होगा। जो प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं करेंगे या जिनमें अवैध गतिविधियां पाई जाएगी, उन्हें प्रतिबंधित सूची में डाल दिया जाएगा। यह सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी, जिससे यूजर्स को भी यह जानकारी मिल सके कि कौन से प्लेटफॉर्म सुरक्षित और वैध हैं। इस कानून के तहत सजा और दंड का प्रावधान भी काफी सख्त रखा गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि सरकार इस सेक्टर में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को लेकर काफी गंभीर है। यदि कोई कंपनी ऑनलाइन मनी गेमिंग चलाती पाई जाती है तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म्स का विज्ञापन करने पर भी 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि कोई बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता प्रतिबंधित गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है और अगर उसकी गलती पाई जाती है तो उस पर भी समान रूप से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि पूरी वित्तीय प्रणाली इस कानून के अनुपालन में सहयोग करे। यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को तो करना ही करना है, साथ ही बैंक्स को भी इस पर नजर रखनी है और सहयोग करना है। नए कानून और ओजीएआई की स्थापना के साथ सरकार का उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल इकोसिस्टम बनाना भी है, जहां यूजर्स के हितों की रक्षा हो सके। हालांकि इस कदम को लेकर इंडस्ट्री के भीतर मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां एक और कुछ कंपनियां इसे सकारात्मक और आवश्यक सुधार मान रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ का कहना है कि अत्यधिक सख्ती या अत्यधिक सख्त नियम नवाचार और स्टार्टअप्स के विकास में बाधा बन सकते हैं। खासकर छोटे डेवलपर्स के लिए लाइसेंसिंग और अनुपालन की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां सरकार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक और अवैध और जोखिम भरी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण करके
और दूसरी ओर सामान्य और गैर मौद्रिक गेमिंग को प्रोत्साहन देकर। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार इन नियमों को किस तरह लागू कराती है और OGAI किस हद तक प्रभावित साबित होता है, क्योंकि यही तय करेगा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो सूचना यही है कि सरकार ने OGAI की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पर आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।